बचपन से अभी तक तो यही देख रहा हूँ, जो भी हुकूमत आने वाली होती है, इलेक्शन होते हैं, सारे सियासतदान जमा होते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, मगर जब वो आते हैं तो फिर काम पहले से ज़्यादा उतर जाता है। अब ज़्यादा मैं मिसाल नहीं दूंगा, मुख्तसर में बताऊंगा। जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी, हर चीज़ एक नॉर्मल हिसाब के ऊपर थी। इमरान खान आया, खान साहब आया, इसने बड़े बड़े दावे किए, मगर जब इसकी हुकूमत आई, इसने और आटा चीनी दाल इसने महंगी कर दी। उसके बाद हमारे साथ सारे सियासतदान जमा हो गए, मौलाना फजल रहमान साहब, अपना बिलावल साहब, अपना नवाज शरीफ साहब, सारे जमा हो गए। बोलेंगे अभी इसको हटा के हमारे को सस्ताई लानी है। साईं इमरान खान को हटाया और खाना ख़राब कर दिया, और खाना ख़राब हो गया, पहले से ज़्यादा महंगाई की। अभी भी सबकी कोशिश कुर्सी के लिए है, अपने पावर के लिए, आवाम के लिए कुछ भी नहीं है। सियासतदान है मदारी, डुगडुगी बजा रहे हैं, आवाम को जमा कर रहे हैं, होना है, कुछ भी नहीं है। इस इलेक्शन से मुझे तो कुछ भी उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। मैंने जरदारी का दौर देखा है, मैंने नवाज शरीफ का दौर देखा है, मैंने इमरान खान का दौर, सबको मैंने देख लिया, सबको आजमा लिया। होना कोई सब अपने लिए, आवाम के लिए। आवाम इनके पीछे। मैंने एक बात का मेरा नोट मैंने किए, मेरा मुशाहिदा है, आवाम सियासतदानों से सच्ची है, इन्हों के पीछे, इन्हों के लिए अपनी जान देती है, मगर कोई भी सियासतदान आवाम से सच्चा नहीं है। भले वो फिर कोई भी हो, बड़े बड़े लीडर हैं हमारे, माशाल्लाह, क्या उनको कहा जाए, आफरीन है उन्हों के ऊपर। जो मुल्क का जो खाना ख़राब हुआ है ना, सब इन्हों की वजह से, सब इन्हों की वजह। टेक्नोलॉजी का दौर है, लेट हमारे पास नहीं है, लेट हमारे पास नहीं है, बेरोज़गारी हमारे पास, हर चीज़, ये सारा ये हमारे सियासतदानों का करा धरा है। अभी भी आ रहे हैं, अपने घर के लिए आ रहे हैं, आवाम के लिए नहीं आ रहे हैं। आप देखना, नोट करना, ये मैं जो आपको बोल रहा हूँ देख लेना, जो भी हुकूमत आएगी इतना वो खर्चा करके आ रही है, जो भी उनकी हुकूमत आएगी यही आटा महंगा होना है, यही चीनी महंगी होनी है, ये दाल महंगी होनी है, यही लोड शेडिंग जारी रही है। मुल्क के भले के लिए नहीं आ रहे हैं, जो भी आ रहा है अपने लिए आ रहा है, आवाम के लिए नहीं आ रहा है। या भरेंगे, अब पहले भी उन्होंने अपना घर भरे, अभी भी अपना घर भरेंगे। इमरान खान की हुकूमत, इमरान खान एक बात सही बोलता था, इमरान खान बोलता था जरदारी और नवाज शरीफ आज अपने डॉलर अकाउंट से निकाल के मुल्की खजाने में जमा कराए, डॉलर गिर जाएगा, सस्ते हो जाएगी। ये हकीकत है, वो क्यों करेंगे, क्यों करेंगे? अच्छा, इमरान खान ने भी बड़े बड़े दावे किए, बड़ी बड़ी बातें की, नए पाकिस्तान की बातें की, किया तो इमरान खान ने भी कुछ नहीं, उसने भी अपना घर भरा। अभी जो है सब अपना घर भरेंगे, आवाम के लिए कोई भी कुछ नहीं करेगा। बाकी एक बात मैंने नोट की है, आवाम सियासतदानों से सच्ची है, सियासतदान आवाम से सच्चा नहीं है। सर वोट किसको देंगे ये तो कॉन्फिडेंशियल है वैसे ही जो है, लेकिन बेहतर दौर जो है, पहली दफ़ा जो हमें महसूस हुआ वो जो है इमरान खान के दौर में हमें महसूस हुआ कि आवाम को अहमियत रखती है। उसने लंगर खाने बनाए, आप बाहर कहीं चले जाएं किसी भी शहर में, वहाँ पर जो है आपको एक बेहतरीन सहूलत है। खुदा न खास्ता आपके पास रिहाइश की जगह नहीं है वहाँ पर, तो आप जो है बिना किसी कीमत के वहाँ रह सकते थे। और नाम ही ना लें ना, इनका तो नाम ही ना लें, क्या इन्होंने किया है आप खुद देख लें। अगर तब्दीली ला सकते थे ये तो 15 साल जो है नवाज शरीफ हुकूमत करके गया है, 15 साल पीपी हुकूमत करके गई है। इन लोगों ने क्या किया है हमारे लिए? हम सिंध के बासी हैं, हमें तो बल्कि मोहब्बत है बीबी शहीद से, जो है हमारा तो मतलब दिल ही लगाओ। आज तक हम उनको याद करते हैं। हम क्यों याद करते हैं? वो इसी वजह से याद करते हैं कि वो भी एक हमारी लीडर थी, वो हमारे लिए सोचती थी, हमारे लिए बात करती थी। लेकिन इन लोगों ने क्या किया है? इन लोगों ने तो मतलब जो है वो सिर्फ बिगाड़ के अलावा अपनी जेबें भरी हैं। आज पनामा में जो नाम आया है वो किसी ना इमरान खान ने दिया है, ना बिलावल ने दिया है। नवाज शरीफ का जो नाम आया है वो इंटरनेशनली आया है, मतलब जो है उसमें मतलब जो करप्ट कौन है जो सारी दुनिया को पता है। उसके बाद अब ये जो इलेक्शन हो रहे हैं ये भी एक ढकोसला लग रहे हैं, कोई हमें गहमा गहमी नहीं लग रही है, कोई ऐसी बात ही नहीं लग रही कि मतलब कोई इलेक्शन है ये कोई, बल्कि ऐसा लग रहा है कि मतलब जो है एक मुजरिम को ला के हमारे ऊपर मतलब बिठाना चाहते हैं ये लोग जो है ना। शहर के सर बुनियादी मसाइल तो सबसे बड़े ये है कि 2.5 फीट ऊंचा रोड से नाला इन्होंने बनाया है पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में हमारे पास। यहाँ आप देखें ना, आपके सामने ये यहाँ पर मेरे मतलब जो है पूरे शहर में ये पोजीशन है। रोड हमारा 2.5 फीट नीचे है और नाला हमारा 2.5 फीट ऊपर है। पानी छलांगे मारकर जाएगा इस नाले के अंदर जो है। तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि आप उम्मीद करेंगे कि मतलब पीपल्स पार्टी कुछ बेहतर कर सकती है इसमें? मतलब जो है हाँ, मक्सी साहब जो है वो पहले काम करके गए, ये फैमिली काम करके गई है टोलयार के लिए, ना वो हमारे रिश्तेदार हैं ना ये। हम तो ये कहते हैं कि जो हमारे लिए काम करेगा हमारे लिए वो अच्छा है, मतलब जो है। तो उस लिहाज से हम इस वक्त ये महसूस कर रहे हैं कि हमारे टोलयार में जो है वो हो सकता है मक्सी अगर दोबारा आएंगे तो वो मतलब बेहतर है, मतलब हमारे लिए ना। यहाँ की अगर सिचुएशन की आप बात करें तो उस लिहाज से तो ये बेहतर है हमारे लिए, मतलब जो है। और महंगाई की आप पूछते हैं तो उसमें जो है
जो इमरान खान के वक्त में जिन चीज़ों के जो रेट थे वो तो आज मतलब जो है आप उनको तो मतलब ये समझ लेंगे वो तो दूर की कोई, ऐसा लगता है कोई परियों की कहानी है। इस तरह के रेट बढ़े हुए हैं मतलब हमारे पास तो जो है एक एक मेडिसिन जो 150 रुपये में इस वक्त आती थी, मतलब जिसका पैकेट ब्लड प्रेशर की नॉर्मल जो टैबलेट जो है आज उसका 261 रुपये रेट है, जबकि उस टाइम में वो जो है सिर्फ 140 रुपये की थी। मतलब जो है ये तो समझो डबल इंक्रीज़ है, 100% इंक्रीज़ हो गया है। कहाँ से पूरा करें मतलब जो है आप खुद ही मतलब सोचिए ना कितनी आपकी आमदनी होगी। 5% आप कमा लेते होंगे, 5% अब इंक्रीज़ कितना है, 100% इंक्रीज़ कैसे मतलब उसको पहुँचेंगे। ये तो बस अल्लाह चला रहा है, हम लोग मतलब सरवाइव कर रहे हैं ये मतलब मारने में जो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्शन में वोट देने का तो मैंने तो अभी तक कोई इरादा नहीं किया है कि मैं वोट दूँ। वोट देने के कोई फ़ायदे तो हमारे को है नहीं। मेरे यहाँ चलो आप मेरी गलियाँ देखो, हमारे यहाँ का जो अभी यहाँ से जो काउंसलर मतलब मुंतखब हुआ है उसने हमारी तरफ देखा भी नहीं है अभी तक आके। हमारी गलियाँ बनी थी राय के दौर में, आज तक वही बनी हुई है। उसके अलावा हमारे पास कोई गली का मतलब कोई ऐसा कोई निज़ाम नहीं है। नालियों में से पानी रोज़ निकलता है, भंगी होते नहीं है। तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि हमारे घर पे बैठे रहें तो बेहतर है। वोट करेंगे क्या हम, आना तो जाहिर है, तो सबको पता है। हमें भी यही लगता है कि सिलेक्शन है, इलेक्शन नहीं है। देखो सस्ताई तो बिल्कुल भी नहीं हुई है। इन हुक्मरानों ने तो आज तक कुछ भी नहीं दिया। पीटीआई हो, PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो, आज तक किसी ने आवाम को कुछ नहीं दिया, सिर्फ अपनी जेबें भरी है। तो देखते हैं किसी नए को वोट देंगे। अभी ये पीटीआई और पीपल्स पार्टी हो गई या मुस्लिम लीग नून हो गई, इन पे कोई भरोसा नहीं है हमें। ये आगे चल के कोई अच्छी हुकूमत चलाएंगे या आवाम को कोई रिलीफ देंगे। सर बुनियादी मसाइल आपको पता होगा कि आजकल गैस है नहीं, 24 घंटे गैस नहीं है, सुबह के टाइम नहीं है, रात में नहीं है। लाइट की बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग है, पूरा दिन गर्मियों में लाइट नहीं होती। रमज़ान के महीने में भी लाइट गैस की बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। यहाँ दोनों चीज़ों की कोई यहाँ पे टाइम नहीं है। 24 घंटे जो दोनों चीज़ें नहीं हैं, अपनी मर्ज़ी से आती हैं, बस जो इनको सही लगता है वो करते हैं। रस्ते गलियाँ अभी कुछ गलियाँ हो सकता है बनी हो, लेकिन वही हालात है जो पुराने थे। इन 15 में कुछ भी नहीं बदला। इस बार वोट तो किसी को भी इरादा नहीं किया हमने देने के लिए। और हुकूमत ने क्या किया हमारे लिए या गरीब आवाम के लिए क्या किया। इलेक्शन करीब आते हैं तो ये आ जाते हैं वोट मांगने। उससे पहले ना पानी, ना लाइट, ना गैस, बिजली कोई नहीं उठता है। लेकिन जब वोट करीब आते हैं तो हर चीज़ ऑटोमेटिक सस्ती कर देते हैं। उसके बाद ये आके कहते हैं कि वोट दो। वोट आने के बाद 5 साल के लिए सब गुम हो जाते हैं। सर बात ये है महंगाई का तो माशाल्लाह ये आलम है, बाज़ार आपके सामने है। क्या कहते हैं, सिर्फ सन्नाटे हैं और ऊपर से इलेक्शन और आ रहा है। अल्लाह ही खैर करेगा। जहाँ तक वोट देने की बात है तो किसी को देने का दिल ही नहीं करता। तो हमारा शहर तो आज भी ऐसे है कि थोड़ी सी आधा घंटा भी बारिश लगे तो पूरा शहर भर जाएगा। आप रोडों पे चले जाओ तो बड़े बड़े खड्डे हैं, जबकि यहाँ पे एक सियासी जमात की 40 साल से हुकूमत है। और शहर अगर आप जाके देखो आपको ऐसा लगेगा जैसे गांव का मंजर पेश कर रहा है। तो वोट दे के क्या करेंगे, तो ऐसा लगता है कि पहले से सिलेक्ट होके आ रहे हैं सारे। आवाम अगर वोट देना ये कोई भी इलेक्शन में नहीं जीत पाए। महंगाई के सामने ये जो हालात चल रहे हैं आजकल, अल्लाह पाक रहम करे मेरे मुल्क पाकिस्तान पे। बड़े मुश्किल हालात हैं। आप चारों तरफ अपने घूम फिर के देखेंगे ना तो आप बोलोगे शुक्र है यार मैं फिर भी सही बैठा हूँ। बस और क्या कहना चाहिए। करते हैं अल्लाह ताला का कि बड़े मुश्किल हालात हैं। हम तो अपने आप को अच्छा पहन के बैठे हैं, मगर आप आजू बाजू नज़रें घुमाओगे ना आपको इससे अंदाज़ा लगा लोगे बेकारियों की तादाद में इजाफा हो गया। आप बोलोगे मैंने लोग ही नहीं देखे कि कभी भीख मांगते थे। बस अल्लाह पाकिस्तान की हालत पर रहम करे। आवाम को तो कुछ भी नहीं मिला, महंगाई ने पीस के रख दिया है। कारोबार बैठे हुए सुबह से, मेरे ख्याल में किराए के पैसे भी नहीं निकले हमारे तो अभी तक। ये हाल लगी पड़ी है, कभी बोलते हैं अब ये हो रहा है, कभी वो। कारोबार बिल्कुल नहीं है। और ये तो खाली वोट मांगने के लिए इन दिनों में नज़र आते हैं, उसके बाद तो पता ही नहीं पड़ता। हालत देख लो यहाँ पर, ना कोई तरक्याती काम, ना कुछ। वोट दें, किसको वोट दें, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है यहाँ किसको वोट दें। PPA तकरीबन 15 साल से गवर्नमेंट कर रही है, क्या आवाम को दिया है? कुछ भी नहीं दिया। शहर के मसाइल तो बहुत हैं, यहाँ पे किसी चीज़ का इंतज़ाम नहीं है। हम जहाँ रहते हैं शाहबाज कॉलोनी में रहते हैं, वहाँ पे तकरीबन ये समझ लो ये बराड़ी के जो रोड गलियाँ हैं ना वो भी अच्छी हैं। इससे भी बुरा हाल लगा पड़ा है, पानी भरा पड़ा है चारों तरफ, कोई पूछने वाला नहीं है। लाइटों के हाल देख लो,
अभी तक कितने साल हो गए। बिजली का ही देख लो निज़ाम, भाई 15 साल तो पीपी को ही हो गए ना यहाँ पे सिंध में। कितनी हमें बिजली दे रहे हैं, 8 घंटे 10 घंटे बिजली दे रहे हैं, उसके अलावा बंद पड़ी होती है। 300 यूनिट का महंगाई का ऐलान कर रहे हैं बिजली का, 300 यूनिट फ्री देंगे। कहाँ से फ्री देंगे भाई, तुम बिजली फिर दे दो, फ्री नहीं पैसों में दे दो, लेकिन बिजली तो दे दो, खुदा को मानो, कारोबार तो कर लें, कुछ तो कर लें। किसी अब तो बिजली को रोते थे, अब तो गैस भी नहीं है। सुबह आते हैं तो गैस ही बंद होता है, खाना पकाने का मसला। रात को जाते हैं तो फिर गैस बंद, फिर भी ना दूध पी सकते हैं ना खाना खा सकते हैं। होटलों से लेके कब तक खाएंगे। कोई पाकिस्तान का या सिंध का कोई हाल नहीं है। जो भी आती हैं सब ऐसे ही हैं, बोलते हैं सिर्फ ये ऐसे कर लो, बाकी करते कोई भी कुछ भी नहीं। लाजमी है, वोट तो देना पड़ेगा, ठीक है ना। मुल्क के लिए एक अच्छा सबब जो बनाना है, इसलिए वोट तो देना पड़ेगा। बहरहाल जो ये सूरत हाल है यहाँ की वो ख़राब लगी पड़ी है। रोड हैं, मसलों मसाइल हैं, लाइट का बिल है, गैस का बिल है, लाइट नहीं है, गैस भी नहीं है। सुबह नाश्ता भी देर से उठ के करते हैं, कभी कभी नाश्ता भी नहीं मिलता, इंतज़ार के अंदर रहते हैं कि गैस आएगा और हम नाश्ता करेंगे। बिना नाश्ते के घर से उठ के आना पड़ता है, यहाँ काम करते हैं, कभी काम है कभी नहीं है। और शहर का जो हाल है वो बहुत ख़राब लगा हुआ है, आवाम नहीं आ रही है शहर के अंदर, इसके मसाइल बहुत ख़राब हुए पड़े हैं। गरीब आवाम के पास पैसा है नहीं, पैसा सब ख़त्म हुआ पड़ा है। इसलिए गवर्नमेंट से दरख्वास्त यही है कि सबसे पहले गरीबों के मसाइल हैं ये हल करे जाएँ। ये वोट लेने के लिए तो हर कोई आ जाता है इधर पे, बोलते हैं कि हमारे को वोट दो, अच्छी तब्दीली लेके आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। कोई तब्दीली नहीं आ रही है। इतने सालों से वोट देते हुए आ रहे हैं, मगर इसके तब्दीली का कोई सिला हमें मिला नहीं है। अभी तक तो कोई तब्दीली दिखी नहीं है। तब्दीली ये है कि रोड टूट रहे हैं, बन रहे नहीं हैं। गैस था, अब गैस नहीं है। लाइट थी, अब लाइट नहीं है। ये तब्दीली है ना, ये देखो तब्दीली आ रही है। पाकिस्तान में नई तब्दीली आ रही है, तो ऐसे हैं कि ऐसा हो। हम ये चाहते हैं कि ये तब्दीली ऐसी हो कि गरीब आवाम घर बैठ के खाए पिए, ताकि वोट देने का हक जो है वो उन को मिल जाए कि भाई वोट दिया है तो उसका हक हमें मिला है। हमारे बच्चे स्कूल पढ़ रहे हैं, स्कूल जाते हैं तो वहाँ तालीमें नहीं है। जो स्कूल के अंदर बड़े बड़े ऑफिसर बैठे हुए हैं वो ऐसे लगे होते हैं, अपने बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं होता, पढ़ाई के अंदर ध्यान नहीं होता। बहुत मसलों मसाइल ख़राब है।